गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, देन इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ रैशनल फंक्शन इज कन्वर्ट इनटू अ सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कंपोजिट फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, देन पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिसमें से कुछ फॉर्मूलेज ये हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बाई एक्स माइनस ए देन बी बाई एक्स माइनस बी। देन सेकेंड इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर आपके फ्रैक्शन में ओवरऑल स्क्वायर आता है तो आपका जो सिंपल फ्रैक्शन बनता है उसमें ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर सपोज यहाँ पे एक्स माइनस ए का क्यूब होता तो आपका और एक फ्रैक्शन आगे चल जाता प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। ओके, देन नेक्स्ट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी देन एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी देन सी अपॉन एक्स माइनस सी। देन नेक्स्ट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर देन एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले टर्म में अगर स्क्वायर है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसा हम लोग सेकंड वाले में किए थे, एक्स माइनस ए देन सेकेंड इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर देन नेक्स्ट इज एक्स माइनस बी। एंड लास्ट फॉर्मूला है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए देन प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये एक्स क्यों यूज़ हो रहा है? जब भी आपका जो एक्स है, एक्स की जो डिग्री है वो एक्स की जो डिग्री है वो बाजू वाली डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, मतलब स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, इस कंडीशन में हम लोग बी एक्स प्लस वी मतलब नेक्स्ट वाले वेरिएबल को ऐड करते हैं, देन उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, देन नीचे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके फॉर्मूलेज हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिसमें इस फॉर्मूले में किसी फॉर्मूले का यूज़ करके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जाम्पल लिया, सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फंक्शन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपके कंपोजिट फंक्शन में, ये क्या है अपना, ये है कंपोजिट फंक्शन से आपको सिंपल फंक्शन में चेंज करना है। सिंपल फंक्शन में चेंज करके पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। देन कंपोजिट फंक्शन सिंपल फंक्शन में चेंज करने के लिए कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, आपका फर्स्ट जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, आपकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री जो है ज़्यादा, इसमें x की डिग्री क्या है, इसमें x की डिग्री 1 है, देन इसमें x की डिग्री 2 है। तो आप ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जिस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, वहाँ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। उसमें अपन कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में चेंज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूलेज यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। ओके, देन अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में चेंज करेंगे। सिंपल फंक्शन में चेंज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फंक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देन आप इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। देन आप इसमें कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, सो ये x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, सो ये अगेन x प्लस 3 देन x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिए, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना ईजी हो जाएगा। नाउ द गिवन फंक्शन इज, now the given
नाउ द गिवन फंक्शन इज x plus 1 डिवाइडेड बाई x plus 3 देन x plus 2। ओके, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। सो लेट x plus 1 डिवाइडेड बाई x plus 3 एंड x plus 2 इज इक्वल्स टू, अब हम फॉर्मूले में आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वेश्चन किस टाइप का है, px प्लस क्यू डिवाइड बाई x माइनस x माइनस बी। तो आप इसको किस पार्ट में डिवाइड करते हो, फर्स्ट a अपॉन दिस देन b अपॉन दिस। सो इसमें भी हम लोग करेंगे a अपॉन x प्लस 3 देन प्लस b अपॉन x प्लस 2। ओके, नाउ आपका LHS RHS दोनों साथ में चलेगा। सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। a में क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 देन b में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3। ओके, नाउ दिस एंड दिस आर कैंसल। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू a, x प्लस 2 प्लस b, x प्लस 3। ओके, सो इसको सॉल्व करने के दो टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, a से x का मल्टीप्लाई करो, a से 2 का मल्टीप्लाई करके आप सेम कास्ट वाले वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। सेकेंड इज x फर्स्टली। नाउ वी टेक x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी, -2। सबसे पहले इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक, सो फर्स्ट टेकिंग x इक्वल्स टू -2, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू a, -2 प्लस 2 प्लस b, -2 प्लस 3। ओके, देन -2 प्लस 1 इज -1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 3 इज 1। सो -1 इक्वल्स टू a इंटू 0 इज 0 प्लस b। सो b की वैल्यू अपनी कितनी आई है, b इक्वल्स टू -1। दिस इज अ इक्वेशन। नाउ अगेन वी टेक अ again we take a x plus 3 equals to 0. So x equals to -3। अब x equals to -3 आया, x equals to -3 को भी आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। देन दिस इज इक्वेशन नंबर a बाय इक्वेशन a पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equals to -3। So -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 2 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। ओके, सो -3 प्लस 1 इज -2 इज इक्वल्स टू a, -3 प्लस 2 इज -1 प्लस b, -3 प्लस 3 इज 0। ओके, सो -2 इक्वल्स टू -a प्लस 0। So a equals to -2 equals to -a. So a equals to minus is cancel, a equals to 2। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 2, देन b की वैल्यू आई -1। अब इन दोनों वैल्यू को आप अपने एक्चुअल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो नाउ वी हैव x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 2 बाय a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे अपना क्या था a, यहाँ क्या था a अपॉन, क्वेश्चन में क्या है आपका a अपॉन x प्लस 3 देन प्लस b अपॉन x प्लस 2। ओके, अभी a और b की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या मिली है, 2 अपॉन x प्लस 3, देन b की वैल्यू क्या मिली है आपकी, -1 अपॉन x प्लस 2। ओके, देन आपका न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज चल रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
क्या हो जाएगा ये x+1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x+6 इक्वल्स टू 2/x+3, देन प्लस माइनस इज -1/x+2। तो ये अपना ओवरऑल आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ये अपना क्या था, कंपोजिट फ्रैक्शन था, जिसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा था कंपोजिट फ्रैक्शन, जिसे हमने चेंज करके ला दिया है सिंपल फ्रैक्शन में। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन बताता ही यही है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स का यूज़ करके कंपोजिट फ्रैक्शन को ब्रेक करके सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।